रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के कारण हुई दोस्त की मौत ने इतना व्यथित किया कि बैंक की सरकारी नौकरी छोड़ वो जैविक उर्वरक बनाने में जुट गए। उद्देश्य एक ही था, बढ़ते रासायनिक खादों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि उसके दोस्त की तरह किसी और को जान ना गंवानी पड़े। उनके इस प्रयास को अब पंख लगते नजर आ रहे हैं। लोगों में जैविक खाद और जैविक खेती के प्रति जागरूकता आने लगी है। मामला फतेहाबाद के टोहाना का है। टोहाना के दीपक माड़िया, जो कि बैंक की बढ़िया नौकरी में थे, उनके एक मित्र के साथ घटित घटना ने उनके जीवन का मकसद ही बदल दिया। दीपक कुमार ने बताया कि वे बैंक के अधिकारी थे। उनके किसी सहयोगी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, तो उसका कारण रासायनिक खाद का प्रयोग फसलों में बताया गया, जिससे उनका इरादा बैंक की नौकरी छोड़कर जैविक खेती करने में बदल गया। जिसके फलस्वरूप उन्होंने कुछ वर्ष पहले सरकार के सहयोग से बायोगैस प्लांट लगाया और इससे बनने वाले उत्पादों के बारे में जब अधिक जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि जैविक खाद फसलों के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं है, जबकि रासायनिक खाद से की गई खेती मनुष्य के शरीर के अंगों पर बुरा असर डालती है, जबकि जैविक खाद फसलों और जमीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसके अच्छे परिणाम सामने आने पर उन्होंने इस धंधे को काफ़ी बढ़ाया और आज उनके द्वारा निर्मित जैविक खाद की मांग उत्तरी भारत के अनेक राज्यों में निरंतर बढ़ती जा रही है। किसान इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं और काफ़ी सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अनेक लोग बीमारियों से भी छुटकारा पा चुके हैं। पहले बैंक में जॉब करता था, वहाँ हमने देखा कि हमारे किसी कोलीग को कुछ ऐसी बीमारी लगी जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की वजह से थी। वो सोच के फिर मैंने यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट लगाया 2010-11 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सहयोग से लगाया गया था, जो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट था। उसमें से जो स्लरी निकलती है बायोगैस की, वो जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए मिल्क है, लाइकवाइज ये जो इससे स्लरी निकलती है, ये प्लांट्स के लिए और सॉइल के लिए ये एक मिल्क जैसा प्रोडक्ट काम आता है। फिर इसको देखते हुए आगे आगे जैसे और हम इसके अंदर घुसे तो मैंने देखा कि इसमें और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए। केमिकल फर्टिलाइज़र्स सॉइल के लिए नुकसानदायक थी, और जैसे जैसे हम लोग पराली जला रहे हैं और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी कम होता रहा, उसको देखते हुए हमने फिर ये ऑर्गेनिक का मैंने प्लांट लगाया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें हम प्रोम और बायो फर्टिलाइज़र्स काफ़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देखिए, जैविक खाद एक बहुत अच्छी खाद है जो कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल घर में कुछ वेस्ट बच जाता है, या पत्ते वगैरह हमारे जो पत्ते होते हैं हमारे पौधों से निकलते हैं, कुछ हमारा पौधे हमारे कुछ ख़राब हो जाते हैं, तो उससे ये जैविक खाद तैयार होती है। और ये जैविक खाद एक बहुत अच्छा मटेरियल है जो कि हमारे बागवानी में भी और फसलों में भी, खेती में भी किसान सभी यूज़ करते हैं। मेरे द्वारा जो बागवानी की गई है, ये सारी बागवानी में जितना आप आज देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारी बागवानी में मेरे द्वारा जैविक खाद ही प्रयोग की जाती है। तो जैविक खाद भी डालते हैं और रासायनिक खाद भी डालते हैं जी। रासायनिक खाद डालने का क्या कारण है? रासायनिक खाद डालने का कारण है जी, जैविक खाद डालने से कुछ पैदावार कम होती है, और पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ उसके औसत बराबर हो जाए वो जैविक खाद, रासायनिक खाद भी डालनी पड़ती है। तो जहाँ जिस एकड़ में आप जैविक खाद डालते हैं तो उसमें कितना कम निकलता है? और कुछ कम होता ही है जी, उससे कुछ तो फर्क पड़ता है और बाकी इतना नहीं है। और जैविक खाद का प्रयोग तो करना चाहिए जी, हमारे को खाने पीने के लिए अनाज अच्छा होता है। हाँ जी, हम जैविक खाद का इस्तेमाल अभी करना शुरू किया है मैंने, और जैविक खाद के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। हालांकि थोड़ा सा हम पहले रासायनिक खाद प्रयोग करते थे, और अब जैविक खाद अगर प्रयोग करने लग रहे हैं ना, थोड़ा सा उत्पादन में तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए और आने वाली नस्ल और पीढ़ियों के लिए मैं तो कहूँ बहुत ही बढ़िया है ये। इससे प्रकृति भी बचेगी और हमारा स्वास्थ्य भी बचेगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी बचेंगी।